उसके बस वो लोन लेने के चक्कर में मैं फंस गई। उसके बाद से उसने मुझे अपने चंगुल से कभी निकलने ही नहीं दिया। वो शादी का बहाना कर करके मेरे साथ में दुष्कर्म करता रहा कि और ये लीगली शादी करते करते 2.5 साल उसने मेरे निकाल दिए और बर्बाद किए 2.5 साल। इस वजह से कि मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी, इसने ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिला के मेरा मिसकैरेज भी करवाया। मेरे साथ बहुत मारपीट भी की और बहुत गाली गलौज भी किया। आपका क्या हुआ था, आपके साथ पूरा मामला क्या है और धर्म परिवर्तन का ये मामला है, आपने किसी हिंदू लड़के के साथ शादी की थी, पूरा मामला बताइए। विशाल भट्ट नाम का एक बंदा है जो 2.5 साल पहले मेरे कांटेक्ट में आया था। मैंने उससे मदद मांगी थी लोन के लिए, लेकिन लोन की जगह उसने खुद ने मदद करने की मुझसे बात की थी और उसके बस वो लोन लेने के चक्कर में मैं फंस गई। उसके बाद से उसने मुझे अपने चंगुल से कभी निकलने ही नहीं दिया। वो शादी का बहाना कर करके मेरे साथ में दुष्कर्म करता रहा कितने टाइम तक, 2.5 साल तक। उसने यही बोला कि मेरी वाइफ को आज नहीं तो कल मैं डिवोर्स दूंगा और अपने लीगली शादी करेंगे। उस टाइम पर उसकी वाइफ भी उसके साथ में रहती नहीं थी, वो अपने बच्चों के साथ कहीं और रहती थी। उसने खुद ने बताया था मुझे कि वो यहाँ पर नहीं रहती है और मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार करती है। घर में मेरे साथ में खाना भी मुझसे ही बनवाती है, घर के काम भी मैं ही करता हूँ, ऑफिस का काम भी मैं ही करता हूँ। उसके बाद भी घर पे आता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है और गाली गलौज बहुत करती है मेरे साथ में। तो मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं है। बस मेरे पास में पैसों का जैसे ही बंदोबस्त हो जाएगा तो वैसे ही मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे लीगली। और ये लीगली शादी करते करते 2.5 साल उसने मेरे निकाल दिए और बर्बाद किए 2.5 साल। इस बीच में इसने मेरे साथ में बहुत बुरे बर्ताव भी किए, जैसे कि मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी, इसने ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिला के मेरा मिसकैरेज भी करवाया। और वो उसके बाद में मैंने रिश्ता जब ख़त्म करने की बात की तो ये मुझे श्रीनाथ जी लेके गया झूठ बोल के कि मैं वहाँ पर जाके तुझसे शादी करूँगा। और इसने बस में भी मेरा झूठा नाम लिखा, दूसरा फेक नाम लिखवाया मीरा भट्ट करके, और वहाँ पर ले जाके मुझे 3 दिन तक और यूज़ किया और फिर वहाँ पर भी शादी नहीं की। जब तीसरा दिन था तब हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ। तब इसने मुझसे ये बात बोली कि अगर तू किसी को बोलेगी तो मैं तुझसे जान से मार डालूंगा। ऐसा बोल के मैं दोपहर में ही वहाँ से, हमारी रात की रिटर्न टिकट थी, लेकिन फिर भी मैं दोपहर में उससे झगड़ा करके पार्श्वनाथ ट्रैवल से मैं वापस आ गई घर पर। और उसके बाद में फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि जैसे अब ये मेरे हाथ में रहने वाली नहीं है, अब ये निकल गई समझो। तो उसने उज्जैन का प्लान बनाया और उज्जैन जाके फिर इसने मुझसे पता नहीं किस तरह से भी, अब वो शादी की या क्या किया मुझे पता नहीं, 2 घंटे की कुछ पूजा चली और उसके बाद फिर उसे मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाया और बस ऐसे बोले कि अब हमारी शादी अब हो गई है, अब थोड़े दिन में हम मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी शादी कर लेंगे, फिर हमको कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। और जो तेरा है कि जायज़ रिश्ता रखना चाहती हूँ मैं, तो वो भी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और समाज में तुझे मैं इज्जत की ज़िंदगी भी दूंगा और समाज में मैं तुझे मान सम्मान भी दिलाऊंगा। ये बात बोली थी। जब थोड़े दिन बाद में जब इसकी वाइफ को ये बात पता चल गई और मैं इसके घर गई, क्योंकि इसने मेरे से सारे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिए। जब मैं इसके घर गई तो इसने बहुत बुरा सलूक किया और वो मना कर दिया कि अभी ये मैं शादी को भी नहीं मानता और तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं गई वहाँ से। मैंने इसको बोला भी कि मेरे समाज वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो माना ही नहीं। उसको ना उसको तरस आया ना उसकी बीवी को तरस। दोनों ने मिलकर मेरे साथ में बहुत मारपीट भी की और बहुत गाली गलौज भी किया। और उनके साथ में बाहर के भी 2-3 बंदे उन्होंने बुला के रखे थे, सोसाइटी के मेंबर्स, जिसने मेरे साथ में बहुत बुरा सलूक किया था। नीचे सेक्रेटरी की जो ऑफिस होती है वहाँ पर ले जाके उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया मेरे साथ में। कौन से पुलिस थाने में ये जिसकी फरियाद लिखाई है? ये डीसीपी, पहले तो मैं सबसे पहले डीसीपी साहब के पास में गई थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम उसको बुलाते हैं और काउंसलिंग करते हैं पहले तो, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि पहले उसको समझाएंगे, अगर वो बीच का कोई रास्ता निकालता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे जो भी कायदे सर पगले नैले हो तो तुम ले सकते हो, क्योंकि उसने गुनाह तो किया है। और उसके बाद फिर अर्जी हुई और अर्जी के बाद में फिर वेजलपुर पुलिस स्टेशन में गई वो अर्जी। और वेजलपुर से, क्योंकि YMCA क्लब आनंद नगर की हद में आता था, इसलिए वो अर्जी वहाँ पर गई। अभी आनंद नगर। अब मांग क्या है, आप क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? आपके साथ क्या हुआ उसके? मेरे साथ में अभी तक मेरे 2.5 साल जो मेरे बर्बाद हुए हैं, और साथ में मेरी इज्जत, साथ में मेरी जो इज्जत के साथ में जो खिलवाड़ किया है उसने, और मेरे साथ जो मारपीट की गई है, और मुझे अपने समाज में या कहीं पर भी रहने लायक उसने नहीं छोड़ा है। मुझे बस मांग है मेरी कि मुझे इंसाफ दिला दो। एक मैसेज ये भी जाता है कि काफ़ी सारी लड़कियां जो सोशल मीडिया के थ्रू नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ संपर्क में आती है, आप भी एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ संपर्क में आई मुस्लिम होने के
बावजूद भी, तो उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगी? यहाँ पर मैं हिंदू लड़कों के लिए मैं कुछ बुरा नहीं बोलती, यहाँ सारे हिंदू खराब नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करते हैं और बस उनकी ज़िंदगी खराब करना ही उनका इंटेंशन होता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सारे, उसके बाद आपके पुलिस फरियाद नोंदाई और पुलिस ने फरियाद नोंदी आपकी? हाँ, मेरी फरियाद ली आनंद नगर वालों ने, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट भी किया। 374, 77 और उसके अलावा भी उसने जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, मारझूड़ वगैरह, तो उसके लिए ए करिए कि बी करिए वो मुझे इतना ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने की है अपने हिसाब से। और पुलिस वाले अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हिंदू लोग भी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे साथ में हमदर्दी भी रखते हैं। आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम है शेख सुहाना बानू, वुमेन्स पावर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट से मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। जो ये किस्सा सामने आया है, किस तरह आपने लड़की की हेल्प की और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी हाँ जी, अभी जो मैं और मोहम्मद अजीज सैयद साहब हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, और जो एक हमारी वीडियो है रिवर फ्रंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख लोगों ने देखी। उसके ऊपर से ये बहन ने भी इस वीडियो को देखा और हमें उस वीडियो के जरिए हमारा कांटेक्ट नंबर लेके हमें मैसेज दिया और कांटेक्ट किया, और ये खुदकुशी करने जा रही थी ये बहन जो है। तो मैंने इन्हें बुलाया और मोहम्मद अजीज़ साहब को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर इनको समझाया और इन्होंने दिलासा दिया, तसल्ली दी, और फिर इनको जो केस करना था उसके लिए अजीज़ साहब ने इनकी हेल्प की और इनके ही वकील से इन्होंने अपना पैसा लगाया, मेहनत की। ये अजीज़ साहब हैं जो एक कौम के रहबर है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा काम है तो सोशल मीडिया पे और मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ, लेकिन अजीज़ साहब ऐसे केस काफ़ी हैंडल करते हैं और हम लोग जो है इंशाअल्लाह हमारे वहाँ जो है कौम का कोई भेदभाव नहीं है, हम पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं। और मैं लोगों से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी मुस्लिम महिलाएँ हिंदू के साथ अपना रिलेशन रखे हुए हैं और रखना चाहती हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो सच्चे हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि इस केस में काफ़ी हिंदू लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचा जाए, ऐसे हिंदू लोगों से बचा जाए कि जो मुसलमानों की लड़कियों को बहला फुसला के मदद के जरिए अपने पास बुला के उन्हें दिलासा और तसल्ली देते हैं। तो भाई मुसलमानों में भी बहुत मदद करने वाले हैं, आप लोग कांटेक्ट कीजिए और आप अल्लाह पे यकीन रखिए। ऐसे आप धर्म परिवर्तन क्या, आपको सबसे पहले धर्म परिवर्तन के लिए वो कहेंगे और फिर आपका यूज़ करके आपको छोड़ देंगे। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बचा जाए, क्योंकि जो ऐसा विशाल भट्ट है, ऐसे लोग दरिंदे होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता, ना ही इंसानियत, ना ही हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता कि फ्रॉड किया जाए, धोखा दिया जाए। लेकिन मैं सभी बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बचें और अपने धर्म को जो अल्लाह ताला ने बताया है, जन्नत को छोड़ के जहन्नम में पाँव रखने की कोशिश ना करें, निकल उसका अंजाम होगा सुसाइड। आपका नाम और परिचय? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अजीज़ सैयद और आप कौम के लिए मजलूमों के हमेशा तैयार रहता हूं और काम करने के लिए 24 कलाक पब्लिक के बीच में। अजीज भाई के जो केस आया है, जैसे अपने बात करते हैं लव जिहाद की, तो ये जो केस आया है एक मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट करके हिंदू धर्म में ले जाया गया और उसके साथ ट्रैप की गई, किस तरह आपने लड़की की मदद की और पूरा मामला क्या किस तरह का है? जिससे सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि हम लोग जैसे वीडियो वायरल करते हैं, मजलूमों का काम करते हैं, उसी तरह एक दिन रात को कॉल आया है और मुझे सोहन आपा को कॉल आया था कि एक लड़की आपसे मिलना चाहती है, वो कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती थी। उसके हिसाब से सोहन आपा ने मुझे बुलाया, मैं इमरजेंसी में निकल गया और ये आपा से मिल के मैंने इनकी कहानी जानी। तो उनको पूछा कि क्या हुआ था। इन्होंने मुझे जो हादसा बताया है वह हादसा वाकई दर्दनाक था। इन्होंने बोला कि भाई जो केस की फरियादी है मैं कर रही हूँ, बाकी मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कुछ लड़ने का व्यवस्था नहीं है, वकील नहीं है, पैसे नहीं है। तो मैंने बोला अगर तुम्हारे में लड़ने की हिम्मत है तो मैं अजीज़ सैयद आपके साथ वकील से लेके ठेठ तक खड़ा हूँ। जब तक वो गुनहगार को कानून की गिरफ्त में नहीं डाल देता वहाँ तक मैं आपके साथ खड़े रहूँगा और उसको सज़ा की मांगनी भी करूँगा। और वकील के साथ जब भी तुमको जाने का होगा तो मैं आपको लेके जाऊँगा और आपके साथ हर तरह से जब तक उसको सज़ा नहीं मिल जाती उस तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लड़की के साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है और लोगों को ये केस के चलते लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह विशाल भट्ट नाम है,
ठीक है, आप जानते हो कि विशाल भट्ट नाम होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं कि जो लव ट्रैप में जो लड़कियों को पैसों के देने के बहाने के भाई मैं तेरे को 2000 5000 की मदद कर देता हूँ, वो मदद के बहाने पे उनसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो मैं तमाम बहनों से गुजारिश चाहूँगा, जो हमारे वहाँ के अगर बेवा है, जो लोग मजलूम है, तो वो ऐसे लोगों से मदद मांगे। आसपास आप बोलो, आपके आजू बाजू में लोग मदद देने तैयार है, मगर आप बोलते ही नहीं हो। आप सोशल मीडिया पे कोई इंसान को पकड़ते हो, वहाँ से मदद मांगते हो और वो मदद के बहाने आपका मिस यूज़ कर जाता है। और आज है कि ये आप आज मेरे बाजू में बैठे हैं तो सेफ है। कितनी ही बहनें जो शर्म के मारे वापस नहीं है, ये तो मेरी माँ बहनों से मैं ख़ास गुजारिश चाहता हूँ कि ये वापस आ चुकी है। दूसरी माँ बहनें शर्म के मारे वापस नहीं है। आज वो कहाँ होगी, किसका शिकार हुई होगी, वो कौन से गांव में रहती होगी, वो कौन से रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई होगी, वो माँ बहनें आज उनके घर वालों ने उसकी फिक्र नहीं करी है, तपास नहीं करी है। मगर वो आज है भी कि नहीं है, ये एक सवाल आप पे बैठता है। आप सोचो कि वो जिंदा है। विशाल भट्ट की पहले शादी हुई थी और इस बैंक के साथ ही मंदिर में जाकर फेरे लिए, तो क्या इस शादी को लीगली गिना जाएगा हिंदू धर्म के हिसाब से? जैसे हिंदू लोग के हिसाब से, हमारे जो इंडियन लोग के हिसाब से कि हिंदू विशाल भट्ट जो नाम है, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर उसने शादी करी है तो वो भी गुनाह में आता है, और अगर उसका मिस यूज़ करा है लड़की का तो भी वो गुनाह में आता है। उसके ऊपर 374 कंपल्सरी का सेशन लगेगा ही लगेगा। पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? पुलिस ने ये मामले में सीधा हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा है। हमारे साथ जो एफएसएल की जो टीम आई थी, उनके साथ भी हम लोग एफएसएल में साक्षी में लिए हुए। सुहाना पर साक्षी नंबर 1 है, साक्षी नंबर 2 मैं हूँ। वाईएमसी क्लब में इनका जो एफएसएल किया गया था वो एफएसएल भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एफएसएल की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी गई है। अब मेडिकल जो रिपोर्ट है वो कल की है, कल में भी हम दोनों साक्षी में रहेंगे और इंशाल्लाह जो दूसरे जो साक्षी मेडिकल में रखेंगे तो वो भी इनके साथ में है, जो भी इनके दोस्त यार हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं। मगर इंशाल्लाह ये जो चीज़ चालू हुई है इसको अंजाम तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। ये जो आरोपी इसने इससे पहले भी दूसरी कोई महिलाओं के साथ इस तरीके का बनाव करा है, इसका छठा पूंजी सबको सामने आया है? जी, जोया नाम की लड़की थी, तो उसने खुद ने बताया था कि हर महीने उसके साथ में वो मिलने जाता था उसके पास में, और लास्ट में उसी ने उसके हस्बैंड को ये बात बताई थी कि तेरी वाइफ मेरे साथ में चालू और मुझसे 50-60 हज़ार रुपये लेके बैठी। वो 50-60 हज़ार भी उसने वापस ले लिया उसके पास से, और उसको इतना यूज़ किया और फिर लास्ट में उसका घर भी तोड़वा दिया। लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि ये जो आज दौर चल रहा है, घर वापसी का एक ट्रेंड बना के रखा गया है कि हिंदू लड़कों को एक टारगेट दिया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों से लव करो, उन्हें झांसे में फंसाओ और उनके साथ जो भी गलत काम करते हैं उन्हें छोड़ दो। तो इस पर क्या कुछ मैसेज? जैसे ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, आप कहीं देखते होगे कि जैसे कोई भी सनातनी है ये बात बोलता है हिंदू धर्म के, बाकी मेरे भी दोस्त हिंदू धर्म के हैं, मैं भी हिंदू धर्म में बैठता उठता हूँ, दूसरे भी मेरे गुजराती दोस्त हैं, मगर वो लोग कभी ये चीज़ को लेकर इतने सीरियस नहीं होते हैं। जो लोग ये जो सीरियसली ये चीज़ को देख लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हम शादी करके जाएंगे तो हमारे को पैसा मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप ये फ्रॉड से बचो, आपका दिमाग को बहकाया जा रहा है, आपको यूज़ करा जा रहा है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी ये चीज़ की गुजारिश चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखते हो तो प्लीज़ ऐसा मत देखो, किसी के भी धर्म पर मत आओ, आप आपके धर्म में रहो और किसी के भी धर्म में उसको दखल अंदाजी ना करो।